गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आपके पर्सन की एनर्जी या जो भी चीज़ें होंगी। सो डियर गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। एंड इसके में जो भी मुझे राशियाँ दिखाई देंगी वो मैं आपको बता दूंगी टैरो कार्ड में, और नंबर्स में बता दूंगी, लेटर्स में आपको बता दूंगी इसमें जो जो चीज़ें मुझे आएंगी। सो डियर गाइस, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ वैसे ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नंबर्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं। सो प्लीज़ 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 आप सभी लोग इन फेक आईडी से थोड़ा सा सावधान रहें, अवेयर रहें, क्योंकि जो मेरा नंबर्स है या मेरी मेल आईडी जो भी चीज़ें हैं चैनल की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी या फिर आपको वीडियो पर मिलेंगी। मेरे नाम की कोई भी फेक आईडी बनाए, मेरे नाम का कोई भी फेक नंबर से या जो भी आपसे कोई भी कांटेक्ट करे तो आप उन पर बिलीव बिल्कुल भी ना करें। मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल व्हाट्सअप नंबर हो गया, आपको मेल आईडी होगी, वो वीडियो पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है। तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे ही रीडिंग अपलोड होती है तुरंत अपने नंबर्स वगैरह छोड़ने लगते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ उन सब चीज़ों से सावधान रहें, इन फेक आईडी से सावधान रहें। कई बार मैं इस बात को चैनल पर और भी पहले बोल चुकी हूँ और मैं थोड़े थोड़े दिन में आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि आई थिंक इन लोगों का ना तो कोई चैनल है और ना ही कुछ भी। मैंने आपको ये चीज़ों की एडवाइस दी है। तो मेरा जो भी अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है डियर गाइस या कुछ भी, तो वीडियो पर भी आ रहा होगा मेरे नंबर, एंड मेरे चैनल जो भी मेरा वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मेरा नंबर्स, मेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई है। आप वहाँ से लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो भी कमेंट बॉक्स में फेक आईडी है उनसे चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें, आप जो है वो जागरूक रहें और सावधान रहें। काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट भले ही हो गया मेरा, लेकिन मेरे ये जो जानकारी थी मुझे आप सभी लोगों को देनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर गाइस और देखते हैं कि आज की क्या है टैरो कार्ड रीडिंग, और राशियाँ मैं जो है वो बताने वाली हूँ इस पर, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनर्जीज क्या हो रही है कि पहले तो दिल तोड़ा है और बाद में खुद का टूटा है। मतलब पहले तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, देन उसके बाद उनका भी दिल टूटा है। अगर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ वेटिंग पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, कुछ इंतज़ार मेरे को दिखाई दे रहा है। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है, आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस टाइम पर अप भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि फाइनेंशियल अगर हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो आपका इंतज़ार, आपको वेट कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में लेकर आने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। और ब्रोकन हार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि दिल जो है वो टूट रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी भी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। द वर्ड का कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, मीन्स बहुत ज़्यादा वेटिंग आ रही है। बार बार मेरे को ये कार्ड जो है वो शो कर रहे हैं कि भाई वेट वेट वेट, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे पास आ रही है। मैं थोड़ा सा कैमरा स्टैंड पास कर दूं ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखाई दें, ठीक है। यहाँ पर द मून की एनर्जीज आ रही है, जो कि देखो मून की जो एनर्जीज आ रही हैं वो डाउन सिचुएशन को बता रही हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उदासी को बताना या फिर प्रेजेंट करना, या फिर माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। एंड
किसी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है और कोई बहुत ज़्यादा हावी है। एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि जो आपके पर्सन है ना, उनके ऊपर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मे बी एक, या हो सकता है एक थर्ड पर्सन हो, मे बी ये भी है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग 2 से 3 थर्ड पार्टी नज़र आ रही हैं आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब वो 2 से 3 जो मेरे को थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, थर्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं डियर गाइस। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही हैं। सो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ अच्छे से, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बार बार फिर डिस्टर्ब होती है। और इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, कोई भी देख सकते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है डियर गाइस। ये आप मैरिड है, अनमैरिड है, लव में है, रिलेशनशिप में, या फिर कोई और भी रिलेशन है आपका, जिस भी रिलेशन के लिए चाहे आप उस रिलेशन के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सो रिवर्स में भी आ रहे हैं, चलिए मैं रिवर्स में ही रख देती हूँ। एनर्जीज क्या होता है ना, कभी कभी रिवर्स में आ जाती है। सो जब एनर्जीज रिवर्स में आती है तो उसके चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं उन चीज़ों को आपको जो है वो डिफाइन करके बताती हूँ। सो देखो, टावर की एनर्जीज आई है, मीन्स कुछ नया शुरू होने वाला है। ठीक है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर कार्ड्स जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं, कुछ नया मेरे को दिख रहा है, मतलब न्यू बिगनिंग है ना। आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू पर्सन आना, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा नया होना जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई थी, स्टक थी, एंड वो कंटिन्यू स्टार्ट हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। सन का कार्ड आया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को बता रही है। देखो एनर्जीज तो बहुत तरह की आ रही है, तो मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए। एक्वेरियस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुंभ राशि मेरे को यहाँ पर दिख रही है। कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। कन्या राशि मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि। ठीक है, सजिटेरियस, धनु राशि, एंड वृश्चिक राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो एनर्जीज के अकॉर्डिंग। मेष राशि, एरीज, एंड तुला राशि, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं। तो ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो मैं देख रही हूँ। और लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ, लेटर्स कौन से मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मेरे को यहाँ पर पी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पी लेटर। अगर आपके पर्सन का लेटर पी से हो, मतलब नेम का जो लेटर्स हो पी से हो, तो पी मेरे को दिखाई दे रहा है, और के मेरे को दिखाई दे रहा है, ए मेरे को दिखाई दे रहा है, एल से किसी का नेम हो सकता है, एल से जो भी नेम हो। सो पी के मना है बताया, एल बताया, ए बताया, और एम की एनर्जीज आ रही है। एम से मतलब कोई नेम हो सकता है, एम से हो सकता है, एस हो सकता है, एस से हो सकता है, या फिर एन से हो सकता है। सो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही हैं, और नंबर्स मैं बता देती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं मैं ये भी देख लेती हूँ। देखो, सो नंबर सुन लीजिएगा डियर गाइस। 1 नंबर मेरे को पहले दिख रहा है, 4 नंबर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, एंड 3 नंबर्स हो सकता है। तो यही नंबर्स मेरे को अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और नंबर्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं। सो ये हो गया नंबर्स, ये हो गए लेटर्स, और ये हो गई राशियाँ। अभी सुन लीजिए रीडिंग। तो देखो करंट एनर्जीज क्या हो रही है। देखो लव याद आ रहा है आपके साथ, जो लव था, प्यार था। आप इस रीडिंग को हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिड के लिए, या फिर किसी भी अन्य रिलेशन के लिए देख रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी पर्सन है ये आपके काफ़ी करीब है, आप उनको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं आप इनको। एंड कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ बहुत जुड़े थे, फीलिंग्स, इनकी भावनाएं जो थी वो आपके साथ जुड़ी थी, है ना। और काफ़ी मतलब मैं ये भी देख रही हूँ, काफ़ी करीबी रिश्ता, एक करीबी रिश्ता होता है, बहुत ही करीबी रिश्ता था, बहुत ही करीबी एक दूसरे के प्रति एहसास था, एक दूसरे की फीलिंग्स थी, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स आ रही हैं। मतलब एक केयर करना, लव करना, सपोर्ट एक दूसरे को करना, और बिना एक दूसरे से बात करे बिना मन नहीं लगना, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हो आप, ऑब्जर्व की एनर्जीज आ रही है। देखो ये जो कार्ड है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी एनर्जीज को कि जो आपके पर्सन, देखो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझा दूंगी। आज आपके पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ, उनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी है, टूटा है, ब्रोकन हार्ट्स एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही हैं। लग रहा है कि मतलब
सच में आपसे दूर रहकर या आपसे दूर होकर इनको एक बेचैनी, एक परेशानी या बहुत ज़्यादा टेंस स्ट्रेस एनर्जीज आ रहे हैं कि भाई पता चल गया आपकी वैल्यू। सीधी सी दो शब्दों में एक बात कि भाई आपकी वैल्यू पता चल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो किसी तीसरे इंसान की वजह से ही आपकी तरफ आए। अब इंतज़ार भी कर रहे हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इंतजार कर रहे हैं। लव्स की एनर्जीज़ भी रिप्रेजेंट हो रही है, लग रहा है कि हाँ भाई अब लौट के आना है और सब कुछ तो आप ही हो। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि सब कुछ तो आप ही हो उनके, और आपकी खातिर लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, है ना। आपकी खातिर, आपकी लव की खातिर, आपकी जो भावनाएं थी इनके लिए, जो फीलिंग्स थी इनके लिए, वैसी फीलिंग्स इनको नहीं नज़र आई किसी और में। वो लव किसी और में नज़र नहीं आया, वो प्यार किसी और में नज़र नहीं आया, वो जो केयर आपने इनकी दिन रात की, और बहुत ज़्यादा देखो केयर का मतलब बहुत छोटा सा वर्ड है केयर, लेकिन आप इसमें कितनी भावनाएं, कितनी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ वही जानता है जो किसी की केयर करता है, और वो जानता है जिसके लिए आप कर रहे हो वो। लेकिन कितना दुख होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं उस समय तो उसको वो बात याद रहती है, लेकिन आगे जाके वो उस चीज़ों को भूल जाता है, बहुत दुख होता है। लेकिन देखो, सब कहते हैं ना कि यहाँ का यही है, सुना होगा आपने ये वर्ड, जरूर सुना होगा। तो देखो यहाँ के यही मतलब एनर्जीज क्या है, ईश्वर सबसे बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो अगर आपने किसी के लिए भावनाएं, फीलिंग्स, केयर, सपोर्ट कुछ किया था, अगर उसने नहीं समझा, लेकिन वह समझेगा वैल्यू। तो अभी यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। उनको उनके दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई ये एक पर्सन था जिसने, या थी, जो भी होगा था थी भाई, उसने मेरे लिए बहुत किया था, बहुत किया, और उसके जैसा कोई नहीं है। तो अभी क्या आ रही है ना, आपके पर्सन की मन की जो भावना है, जो करंट फीलिंग्स है, वो हर चीज़ को महसूस कर रही हैं जो भी है, गर्ल बॉय आई डोंट नो। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर बहुत लविंग आ रही हैं, जैसे मैच्योरिटी के साथ आ रही हैं, जैसे कि मन ही मन अब आपकी पर्सन, आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार, आपका अपनापन जो आप में था वो महसूस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन चीज़ों को, और लग रहा है उनको कि भाई अब और बहुत दिन हो गए, अब नहीं सहा जा रहा, इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना केयर कहाँ मिलेगा, तो भाई चलो वापस चलें। तो यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है, आपके पास वापस आने की एनर्जीज आ रही है कि भाई लौट के आ रहे, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कह रही थी आपसे कि टावर एनर्जीज आ रही है। देखो यहाँ पर टावर की एनर्जीज में आपको कार्ड्स भी समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि बारीकी है ना। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर टावर्स में, ध्यान से देखिए, कहीं आग लग रही है, कहीं कोई नीचे गिर रहा है। तो ये एनर्जीज क्या हो रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। और आपकी अगर मैं डियर गाइस अभी एनर्जीज की बात करूँ तो मोस्टली लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ यस मैम, रिलेशन में ज़्यादातर सब कुछ ख़त्म ही हो गया, पहले बहुत लव था, पहले बहुत प्यार था, और पहले सब कुछ अच्छा था, अब धीरे धीरे ख़त्म सा हो रहा। अगर आप इस एनर्जीज में अगर हो तो एक नई शुरुआत, क्योंकि देखो जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, टूटती नहीं है, तभी दोबारा बनती नहीं है ना। तो अब ये जो कार्ड्स है ये यही चीज़ को बता रहा, और आया किसके साथ है, ये सन के कार्ड्स के साथ है ना। तो ये जो कार्ड्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सब कुछ अगर ख़त्म हो गया तो तुम्हें हार नहीं माननी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ख़त्म होने के बाद ही, रात के बाद ही सवेरा होता है ना। जब रात होती है उसके बाद ही तो सन निकलता है, मॉर्निंग होती है, सुबह होती है। तो अब ये समझ लीजिए कि जब जो चीज़ ख़त्म हो गई है तभी तो शुरुआत होगी। तो एनर्जीज यहाँ पर बड़ी अच्छी है। अगर किसी को मेरी ये रीडिंग समझ में आ रही है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखो आपके रिश्ते में आज अधूरापन है, आपका पर्सन आज आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, आप लोग ब्लॉक कम्युनिकेशन में हैं, एक दूसरे के से बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो इतना, उसके बाद भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, ये भी मैं, दोनों ही चीज़ें मेरे को दिख रही। लेकिन अभी क्या आ रही एनर्जीज आपके पर्सन की, मोस्टली जो भी रिलेशनशिप में लोग हैं या कोई भी अब उनको एहसास हो रहा है, क्योंकि वो दूर हो गए हैं आपसे, अब उनको एक एक चीज़ का एहसास हो रहा है। अब उनको आपके अपने चारों तरफ जो एक एनर्जीज थी,
अराउंड अस, वो लविंग एनर्जीज उनको वापस उनकी लाइफ में आ रही है। उनको लग रहा है कि भाई ये इंसान तो बहुत ही सचमुच मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों से दूर जाते हैं तब हमें एहसास होता है। तो आपके पर्सन का क्या एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन जब आपसे दूर हुए, नो कांटेक्ट में हुए, तब उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि एक्चुअल में आप सच में उनसे लव करते हो, आपने उनसे सच्चा प्यार किया था। जो भी चाहे रिश्ता क्यों ना हो, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन आपने सच्ची भावनाओं के साथ उनसे जुड़े थे, सच्ची भावनाओं के साथ, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके पर्सन ने, ज़्यादातर लोग की एनर्जीज मुझे आ रही कि उन्होंने केयर नहीं की, कदर नहीं की। और सच मानिए डियर गाइस, अगर कोई किसी की कदर नहीं करता है ना, तो और अच्छे इंसान की कदर नहीं करता, तो एक ना एक दिन उसे उस इंसान की कदर करनी ही पड़ती है। तो अभी आपके जो भी पर्सन है उनको अब आपकी वैल्यू पता चल गई है, जैसे कि मैं देख रही हूँ। और फीलिंग्स उनकी, जो भी कार्ड्स है उनकी फीलिंग्स को देख रही हूँ मैं, तो काफ़ी उदास उदास सी फीलिंग्स आ रही है, काफ़ी स्ट्रेस फीलिंग्स आ रही है, मन नहीं लगना, 24 आवर्स आपके बारे में सोचना, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आना, किस तरीके से, चाहे दूर ही क्यों ना चले गए हों। अब बहुत से लोग होते हैं जो मेरे से बोलते हैं मैम अब क्या वापस आएगा आप या आएगी, जो भी हों आपके, ये तो आप आगे चले गए, ये तो आगे लाइफ में फ्यूचर में चले गए। देखिए यूनिवर्स है सब कुछ करने वाले, है ना। तो अगर कोई भी सच्ची भावनाएं हैं, कोई भी सच्ची फीलिंग्स है, तो उसका न्याय तो आप उस पर ही छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो प्यार होता है ना, जो लव होता है ना, जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो खींच कर लेकर आती हैं, है ना। सो रिश्ता चाहे कोई भी हो आपका उनके साथ, लेकिन वो जो फीलिंग्स आपकी थी आपके पर्सन के लिए, आपके इंसान के लिए, वो फीलिंग्स कहीं और नहीं उन्हें नज़र आई। तो आपके पर्सन अब आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपके साथ एक नया तरीके से रिलेशन बनाना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आपको उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है, सब कुछ मान चुके हैं आपको। और जो गलतफहमी आप दोनों के बीच में थी, या आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की या धोखे दिए या फिर झूठ बोले, तो अब इन चीज़ों का इन चीज़ों का उनको एहसास भी हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, वो काफ़ी कुछ बोल रहा है, मीनिंग्स एक है ओनली ऑब्जर्व, लेकिन उन्होंने सारी बातों को सोच लिया है, समझ लिया है, और हर तरीके से उनको अब यही लग रहा है कि आपसे बेहतर पर्सन, आपसे बेहतर पार्टनर उन्हें अब नहीं दोबारा मिलेगा। तो उनकी फीलिंग्स जो इस टाइम पर आपके लिए आ रही है, बहुत ही लविंग सी, केयरिंग सी फीलिंग आ रही है डियर गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को भी, लेटर्स को भी ले लेती हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज की जो एनर्जीज़ आ रही है इस टाइम पर, वो सच्ची भावनाओं की एनर्जीज़ है, सच्ची फीलिंग्स की एनर्जीज़ है, जो कि आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को, अपनी भावनाओं को जो है वो समझ चुके हैं। मतलब आपके लव को, आपके प्यार को, है ना, उन चीज़ों को समझ चुके हैं। सो लेटर्स ले लेती हूँ मैं आपके पर्सन का, जो आपके लिए, क्योंकि नो कांटेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जीज तो भाई जो भी कह रही है उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात कर रहे होगे, और कर भी रहे होगे तो आपके पर्सन जो है वो ना तो मैसेज का रिप्लाई देते होंगे, ना ही कुछ। क्योंकि देखो बर्डन भी है, एक चीज़ मैं भी ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के ऊपर बर्डन भी, देखो यहाँ पर जो उनका दिल टूटा है ना, कहाँ गया कार्ड, ये रहा, जो उनका दिल टूटा है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, वो ब्रोकन हार्ट ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, मतलब बहुत तरीके कंट्रोल भी हुआ है। वो पहले उन्होंने आपसे दुनिया बना ली, आपसे दूर हो गए, लेकिन अब जाकर जब उन दूर हो गए आपसे और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन में गए, जिसके लिए भी गए हों, वो इंसान या वो पर्सन जब आपके पर्सन के साथ एक अच्छा वेव नहीं कर रहा है और उसके साथ आर्ग्यू हो रही है, या वो अपनापन आपके पर्सन को नहीं लग रहा है ना, तभी एहसास हो रहा है उनको एहसास हो रहा है कि भाई, तो ये जो एनर्जीज आ रही है मुझे ज़्यादातर लग रही है ब्लॉक कॉन्टैक्ट की, ब्लॉक कम्युनिकेशन की लग रहा है कि जैसे बात नहीं हो रही है आपसे। और क्योंकि अगर आपसे बात हो रही होती तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि कुछ अपना, कभी कभार आपको कुछ लोगों में ऐसी एनर्जीज भी आती है, समटाइम्स मैंने देखा है कि मतलब अपने दिल की फीलिंग्स तो बताते हैं, लेकिन वो जब भी मतलब आप उनसे कहोगे कि तो फिर कम बैक क्यों नहीं हो जाते या क्यों नहीं हो जाती हो, तो बोलेंगे कि भाई मैं कंट्रोल एनर्जीज में है, कि वो पर्सन जो है थर्ड पर्सन वो कंट्रोल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो
नहीं भी अगर मान लीजिए ये बात आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में नहीं कह रहे हो, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर यही है कि थर्ड पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर, उसका बिहेवियर जो है वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। सो इंतज़ार देख रहे हैं और वापस आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड्स है आपके पर्सन का, देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है कि आई जस्ट वांट टू बी विद यू। देखो मैं आपसे इतनी देर से यही चीज़ को कह रही हूँ कि मेन चीज़ क्या है कि वो आपका साथ चाहते हैं। आपका साथ एक्चुअली क्या है कि जब से उनकी ज़िंदगी से छोटा है, या जब से आपका साथ, आपका हाथ, या जो भी आपका छोटा है रिलेशन, तब से आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, और उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी आई हैं, बहुत स्ट्रेस आ गया है। आपसे दूर जाकर उनका फाइनेंस उनका डिस्टर्ब हो गया, उनका करियर डिस्टर्ब हो गया, मन जो है वो दुखी रहता है, उदास रहता है, 24 आवर्स जो है वो आपके बारे में आपका पर्सन सोचते रहते हैं। ये एनर्जीज मुझे आ रही। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो आज ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए दोबारा, ताकि ज़िंदगी को आगे अच्छे से बढ़ाएं, आगे अच्छे से फ्यूचर देके स्टेबल हो जाए। तो आज स्टेबल होना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज है भाई, और जिसके भी पर्सन है मैं तो यही बोलूँगी कि वो लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और वाइब्रेट हो रहा है मेरे को ये कार्ड लास्ट में। इसकी जो वाइब्रेशन मिल रही है ना मुझे, वो मेरे से ये बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, किसी के एक्स वापस आने वाले हैं, किसी की नई शुरुआत होने वाली है। सो डियर गाइस, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।